शुरू दिन से ही इंसान कई सवालों का खोज लगाता रहा है। मैं कौन हूँ, मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, मेरा खालिक कौन है। और ये सारे सवाल बड़े हसास हैं और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि इंसान इन सवालों के जवाब की तलाश में इतना बहक गया कि वो खुद को खुदा मानने लगा और सोचने लगा कि बाद अज मौत उसे कहीं नहीं जाना, वो फना हो जाएगा। गोया इंसान अगर अपनी अक्ल और अपनी समझ के मुताबिक इन सवालों का जवाब तलाश करे तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसे इन सवालों का जवाब सिर्फ अल्लाह की मदद से मिल सकता है। अल्लाह ने इंसानों को इसी कश्मकश से निकालने के लिए कई हजार साल पहले अपना एक नुमाइंदा, अपना एक खलीफा दुनिया में भेजा जिसका नाम था इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर का मसला ये था कि इंसानों के पास खुदाओं की कमी नहीं थी। उनके पास हर मकसद के लिए हर तरह का खुदा मौजूद था जिसे वो खुद बनाते, खुद तराशते और खुद ही उसको अपना खालिक मानने लग जाते। बाज़ लोग तो सफ़र के दौरान आटे के बुत बना लिया करते थे अपने खुदाओं के, और जब कभी ज़रूरत पड़ती उनकी इबादत करते, और अगर भूख लग जाती, खाने को कुछ मुयस्सर ना होता तो उन्हीं खुदाओं को तवे पर पका कर खा लिया जाता। ऐसे अजीबो गरीब दौर के अंदर सबसे अच्छे कहानी साज ने एक ऐसी कहानी बुनी कि आज तक बड़े बड़े कहानियां लिखने वाले हैरान हैं। अल्लाह ने एक बुत तराश के घर एक बुत शिकन को भेजा। बुत तराश यानी आज़र, जिसके घर में अल्लाह ने एक बुत शिकन यानी जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने एक बुत तराश के घर पे परवरिश पाई। अब ये इख्तलाफी बात है कि आज़र आप अलैहिस्सलाम के वालिद हैं या चचा। उलमा की इस पर बहस है। हम इस पर गौर किए बगैर आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक यहूदियत है, ना कि आज़र। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से और उनकी कहानी से हम सब वाकिफ़ हैं। आप अलैहिस्सलाम ने एक दीन की बुनियाद रखी और अल्लाह ने उस दीन का नाम इस्लाम रखा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम मुसलमान रखा। इस्लाम एक ख़ास दीन था। दीन यानी कोड ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी गुजारने के तमाम पहलू इसमें डिस्कस किए गए हैं। दीन उसी को कहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दो बेटे अता फरमाए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। ये दोनों भी इस कहानी के मरकज़ी किरदारों में से हैं। अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता की, मगर आपकी औलाद को सिर्फ खाना काबा की निगहबानी के लिए चुन लिया और उसके बाद इस पूरी लाइनेज में कोई नबी नहीं आया सिवाय एक के। इस बात को याद रखिएगा, इस पर अगली एपिसोड्स में बात होगी। जबकि दूसरी तरफ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत के लिए चुना और आपकी औलाद को भी नबूवत के लिए चुन लिया। अल्लाह ने इस ख़ानदान में कई अंबिया भेजे जिनमें आपके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े अहम किरदार हैं। अल्लाह ताला ने इस ख़ानदान को बनी इसराइल कहकर मुखातिब किया, यानी इसराइल की औलाद। इसराइल यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब। लेकिन अगर इनको अल्लाह ने बनी इसराइल कहकर मुखातिब किया है तो हम आज इन्हें यहूदी क्यों कहते हैं? सवाल यहाँ ये आता है। दरअसल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिल गए तो आपके बुलाने पर ये सारे बेटे अपने ख़ानदान को लेकर मिस्र आकर आबाद हो गए। उनमें से एक का नाम ज्यूडा यानी यहूदा था। हर बेटे की नस्ल से एक कबीला बना, मगर वक्त के साथ साथ ये कबाइल बिखर गए। इनमें से यहूदा की औलाद के पास सबसे ज्यादा पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर मौजूद थी, तो बाकी भाइयों में से कुछ की औलाद इस कबीले के साथ मर्ज हो गई और इस तरह ये कबीला ज्यादा ताकतवर हो गया और इस कबीले का नाम उनके वालिद यहूदा के नाम पर रखा गया, यहूदी। यानी हम कह सकते हैं कि बनी इसराइल एक पूरी कौम है, जबकि यहूदी सिर्फ उसका एक हिस्सा, एक कबीला है। जब ये कौम हक के रास्ते से हट गई तो अल्लाह ताला ने इस कौम को बड़ी आजमाइश में डाल दिया। मिस्र के अंदर हुकूमतें बदलती रहीं और दोबारा से बुत परस्ती राइज हो गई, जिसे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख़त्म किया था। अब की बार कहानियों को ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से लिखा गया, इतना स्ट्रॉन्ग कि इनके लिखने वाले खुद इन पर एतमाद करने लग गए और कई देवी देवताओं को अपना खुदा समझने लग गए। अब फ़िरौन ने फैसला किया कि मिस्र पर सिर्फ उन लोगों का हक है जो यहाँ के नेटिव्स हैं और किसी का हक नहीं, और जो अजनबी हैं वो सिर्फ यहाँ पर खिदमत कर सकते हैं। और ये वक्त था यहूदियों पर बड़ी आजमाइश का। तमाम बनी इसराइल को कैदी बना लिया गया
اور ان سے بڑے کم تر درجے کے کام لیے گئے۔ سوال دوبارہ اٹھنے لگے، لوگ اپنے وجود پر شک کرنے لگے اور اللہ کے کرم کا انتظار کرنے لگے، اور اللہ نے ان پر کرم کیا۔ اللہ نے اپنا پیغام دے کر اپنے پیامبر کو ان کی طرف بھیجا، جسے فرعون کے ظلم کو ختم کرنا تھا اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا تھا، اور اس پیامبر کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب اگر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ کیا جائے تو یہودیت کی کافی باتیں سکپ ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو اس غلامی سے نجات دلوائی اور اپنے ساتھ مصر سے باہر لے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر پھر سے اپنی نعمتیں کھول دی۔ اللہ نے انہیں من و سلوہ عطا کیا، انہیں تابوت سکینہ عطا فرمایا، پانی عطا فرمایا اور ملک میں طاقت عطا فرمائی، اور سب سے بڑا کرم انہیں اپنی کتاب عطا فرمائی، تورات، جنہیں آج 10 کمانڈمنٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ احکامات اللہ نے نازل فرمائے اور ان کی پیروی کرنا لازمی قرار دے دیا گیا، مگر یہودیوں نے اللہ کے اس پیغام کی بھی قدر نہیں کی اور بعد میں آنے والے کئی انبیاء کو قتل بھی کیا۔ یہودیوں کا اب ہر قبیلہ یہ سمجھنے لگ گیا کہ شاید اللہ نے ساری دنیا کو ان کے لیے ہی بنایا اور وہی اس دنیا کے واحد حکمران ہو سکتے ہیں، اور یہی مائنڈ سیٹ آج بھی موجود ہے، بلکہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ ان کو یہ لگنے لگ گیا کہ وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو 40 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے، اور بعد میں انہیں ابدی زندگی جنت میں ہی گزارنی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لاڈلے ہیں۔ یہ غرور ہی یہودیوں کی پہچان بن گیا۔ یہودی اپنے آپ کو اتنا برتر سمجھنے لگ گئے کہ انہوں نے اللہ کے کلام تک میں چینجز کرنے شروع کر دیے۔ وہ امیروں سے کچھ پیسے لے کر تورات میں تبدیلیاں کر دیتے اور احکامات کو ان کی ضرورت کے مطابق بنا دیتے۔ جب یہ تبدیلیاں کرتے کرتے اور اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈالتے ڈالتے حد سے زیادہ بے باک ہو گئے تو اللہ نے ان کو لگام دینے کے لیے اپنی ایک اور کتاب نازل فرمائی۔ اس کتاب کو نازل فرمانے کے لیے اللہ نے دنیا میں ایک اور بندے کو بھیجا جو کہ ایک معجزہ تھا، چلتا پھرتا معجزہ۔ اس بندے کو اللہ نے پچھلی کتاب میں کی جانے والی تبدیلیوں کو درست کرنے کے لیے بھیجا، اور اس بندے کو اللہ نے دنیا میں اس شان سے بھیجا کہ آج بھی اگر کوئی انسان ان کی پیدائش کا واقعہ سنتا ہے تو وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اور یقیناً معجزہ اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے اب اپنے اس بندے کے ذریعے دنیا تک اپنا پیغام پہنچایا۔ اس بندے کے نام کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کا بھیجا ہوا ایک عظیم مسیحا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔